हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये सेकंड सेमेस्टर जनरल पेपर मीरा के पद हो रहा है, पार्ट 1। सो आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला वाला जो पद है, यह विधि भक्ति कैसे होए, मन की मैल हियते न छूटी, दियो तिलक सिर धोए। काम कूकर लोभ डोरी, बांधी मोही चंडाल, क्रोध कषाई रहत घट में, कैसे मिले गोपाल। बिलार विषया लालची रे, ताही भोजन देत, दीनहीन वह छुपा रत से, राम नाम न लेत। आप ही आप पुजाय के रे, फूले अंगन समात, अभिमान टीले किए बहु कहूँ, जल कहाँ ठहरात। हम लोग पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। यह विधि मतलब इस प्रकार से, मैल मतलब पाप, हियते मतलब हृदय से, मन से, काम मतलब वासना, कुकुर मतलब कुत्ता, चंडाल मतलब क्रूर निष्ठुर, घट मतलब हृदय, बिलार मतलब बिलाव, शुदा मतलब क्षुधा भूख, आप ही आप पूजाए के मतलब अपनी पूजा स्वयं करके या फिर अहम भावना में लिप्त होना, फूले अंग रश्रमात मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होना, बहु मने बहुत, कहो मतलब कहो। अब हम आते हैं व्याख्या पर। प्रस्तुत पद में मीरा जी कहती हैं कि तुमसे इस प्रकार भक्ति हो सकती है। इस प्रकार से भक्ति कैसे हो सकती है जबकि तू सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ है। जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक तिलक लगाना व्यर्थ है, बेकार है। वासना के क्रूर कुत्ते ने तुझे लोभ की डोरी से बांध लिया है। तेरे मन में वासना और लोभ की भावनाएं पनप रही हैं। कषाई रूपी क्रोध हृदय में बसा हुआ है। ये क्रोध को कषाई कहा गया है। अतः ऐसी स्थिति में कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कृष्ण तो तभी मिल सकते हैं जब मन वासना शून्य, लोभहीन और क्रोध रहित हो। विषय वासना का लालची विलार घट में बसा हुआ मतलब हृदय में बसा हुआ है, और तू उसे भोजन देकर कुकर्म करके परितुष्ट कर रहा है। तू दिनहीन और भूख से व्याकुल है, फिर भी राम का नाम नहीं लेता। तुम अहम भावना से परिपूर्ण होकर अपनी प्रशंसा स्वयं करते रहे और इस बात से बहुत अधिक प्रसन्न होते हो कि तू अभिमान का बहुत ऊंचा टीला बनाए हुए हो। अतः उस पर किस प्रकार विनम्रता का पानी ठहर सकता है। अर्थात तू अभिमानी है, विनम्र नहीं है। तुम भगवान को तभी प्राप्त कर सकते हो जब तुम्हारे मन में काम, वासना, क्रोध, लालच ये सारी चीज़ें नहीं रहे, तभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यहाँ पर और साधारण मनुष्यों के माध्यम से यहाँ पर मीराबाई अपने बारे में स्वयं ही कहती है कि हे प्रभु, इन सारी चीज़ों को मेरे हृदय से निकाल कर और कैसे मैं आपको प्राप्त कर सकूं, उसका मार्गदर्शन मुझे कराएं। हुआ आपका ये पद नंबर 1। अब आ गया पद नंबर 2। पद नंबर इसमें 2 नहीं मतलब 3 है, तो आप लोगों को तो 8 पद पढ़ना है। तो आपका आ गया 3, पद नंबर 3। मैं तो सांवरे के रंग रांची, साजी श्रृंगार, बांधी पग घुंघरू लोक लाज, तजी नाची। ग कुमति ल साधु की संगति, भगत रूप भय साची। गाय गाय हरि के गुण, निश दिन काल ब्याल सु बाची। उड़ बिन सब जग रखारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधरन लालसु, भक्ति रसीली जांची। आते हैं लोग शब्दार्थ पर। रांची मतलब रंग गई, कुमति मतलब कुबुद्धि, दुर्गति, लई मतलब लेकर, हणकर, सांची मतलब सच्ची, ब्याल मतलब सर्प, सांप, बाँची मतलब बच गई, खारी मतलब निशार, कांची मतलब कच्चा, नश्वर, रसीली मतलब रसपूर्ण, आनंद से भरी हुई, जांची मतलब देखना, देखो। यहाँ पर प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि हे भाई, मैं तो श्याम वर्ण कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, अर्थात मुझे उनसे अनंत प्रीति हो गई है। इसलिए मैं उनके सम्मुख श्रृंगार सजाकर और घुंघरू बांधकर नाची हूँ, अर्थात उनका कीर्तन किया हूँ। साधु की संगति ग्रहण करने के कारण मेरी कुबुद्धि नष्ट हो गई है, मुझे सच्चा ज्ञान मिल गया है। मैंने यह जान लिया है कि कृष्ण का प्रेम ही सच्चा होता है। मैं रात दिन कृष्ण के गुणगान करती रहती हूँ, इसलिए मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। कृष्ण के बिना यह सारा संसार निस्सार दिखाई देता है और संसार की बातें, पदार्थ सब नश्वर परिलक्षित होते हैं।
मीरा जी कहती हैं कि मैंने अच्छी तरह से परख लिया है, जांच लिया है कि अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाने वाले श्री कृष्ण भगवान की भक्ति ही परम आनंद प्रदान करने वाली है। इसके अलावा और कोई दूसरा सहारा नहीं है। सो आप लोग का पद नंबर 3 हुआ, ये 3 हुआ और उसके बाद 4 आएगा। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्यारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तबही उठ जाऊं, भोर भय उठ आऊं, रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों पाही रिझाऊं, जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीति पुराणी, उड़ बिन पल न रहाऊं, जहाँ बैठाए तय तीते ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊं। प्रस्तुत पद में मीरा जी यहाँ पे कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण भगवान मुझे रखना चाहेंगे, जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि वो मुझे अपनी दासी बना ले, बशर्ते कि वो अपने हृदय में मुझे बसा ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं शब्दार्थ पहले देखेंगे। प्रीतम मतलब प्रियतम, प्रेमिका। रैण मतलब रात्रि रात, भोर मतलब प्रातःकाल सुबह, ज्यों त्यों मतलब ज्यों त्यों हर प्रकार से, होई मतलब सोई। आते हैं व्याख्या पर। मीरा जी कहती हैं कि मैं तो कृष्ण के घर जाऊंगी, कृष्ण ही मेरा सच्चा प्रियतम है और उसके रूप को देखते ही मैं उसके सौंदर्य की लोभी बन जाती हूँ। तो दिन भर देखूँ कृष्ण का फोटो या उनके चित्र को हमेशा देखूँ। जैसे कि एक साधारण जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, तो वो जो सचमुच में प्रेम करते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि इसका जो चेहरा हमारे सामने रहे, चाहे वह फोटो के रूप में हो चाहे वह स्वयं हो। जैसे ही रात होगी मैं यहाँ से उठकर उनके घर पहुँच जाऊँगी और प्रातःकाल होते ही वहाँ से वापस भी आ जाऊँगी। रात दिन उसी के साथ खेलती रहूँगी। किसके साथ? कृष्ण के साथ। वह जो कुछ पहनने को देंगे वही पहनूंगी, जो कुछ खाने को देंगे मैं खाऊंगी। और मेरा और उनका प्रेम तो बहुत ही पुराना है, बिना उनके मैं एक पल भी नहीं रह सकती। वह जहाँ बैठाएंगे मैं वहीं बैठ जाऊँगी। अगर मुझे वो बेचना चाहेंगे तो मैं सहर्ष खुशी के साथ बिक जाऊँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी। मीरा कहती हैं कि मेरे स्वामी तो गिरधर नागर हैं, जिन पर मैं बार बार बलि जाती हूँ। बार बार बलि जाना मतलब अपने आप को न्यौछावर कर देना। यहाँ पर क्या बोलिए, जो भी कृष्ण भगवान अगर मुझे बेचेंगे भी तो मैं बिक जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर साधारण जो प्रेमी प्रेमिका जो है, हाँ, हम लोग जैसे जो मनुष्य हैं वो प्रेमी प्रेमिका है, अगर वो बोलेंगे बेचने के लिए तो क्या यहाँ पर कोई बिकने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। है, लेकिन एक प्रेम में, एक भक्ति में आदमी सब कुछ बिकने को तैयार रहता है। नहीं, प्रेम में भी ऐसा होता है कि अपने आप को लोग खत्म कर लेते हैं कि उसके बिना वो नहीं जी सकते हैं, बहुत सारा सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन ये मीरा में होगा। और लेकिन साधारण लोगों में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे विचार से, कि लोग सुसाइड कर लें अगर वो चीज़ नहीं मिली। तो यहाँ पर मीरा का जो प्रश्न है ये अलग है, दार्शनिक प्रेम है। और जो हमारा जो प्रेम होता है, जो नश्वर संसार में जो प्रेम होता है मनुष्य जो करता है, वह दूसरा प्रेम होता है। इसके लिए किसी के लिए अपनी जान को जोखिम करना ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो कृष्ण जो मीरा का जो प्रेम है वो दार्शनिक है, वो अलग है। और हमारे जो पृथ्वी पर हम जो रहते हैं वो जो प्रेम होता है वो अलग होता है। उसमें अपने आप को न्यौछावर करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और आत्महत्या या सुसाइड करना ये सबसे बड़ा पाप होता है। यहाँ पर गिरधर मतलब कृष्ण भगवान जो भी कहेंगे वो मीरा जो करने के लिए तैयार है। वो जो भी, ऐसा नहीं है कि मतलब वो तर्क करे ये करे, कुछ भी नहीं, वो चुपचाप उसको सहने के लिए तैयार है। इस प्रकार न्यौछावर है अपने भगवान कृष्ण के प्रति वो मीरा। अच्छा, आप लोग का हो गया 1, 3, 4 और ये 5। हेरी महा तो दर्द दिमाड़ी, मेरा दर्द न जानिया कोई, घायल की गत घायल जानिया, हीरो अगर संजोय, जौहर रीगत जौहर जानिया, क्या जानिया जिड़ खोय। दर की मारिया दर दर डोलिया, वैद मिलियाना कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद सांवलिया होय। शब्दार्थ पाते हम लोग। दर्द दिवाणी मतलब विरह के दुख से पागल, अगन मतलब आग, जौहर मतलब रत्न, वैद मतलब जो रोगी की देखभाल करता है, रोग को पहचानता है।
उसको वैद, आज हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, ये संस्कृत शब्द है वैद। सांवरो मतलब कृष्ण, कृष्ण भगवान को सांवरा सावलिया बोला जाता है, सांवरो बोला जाता है, जो भी है मतलब कृष्ण भगवान को बोला जाता है। सो लोग आते हैं व्याख्या पर। यहाँ पर प्रस्तुत पद में मीरा जी कहती हैं कि अरे मैं तो कृष्ण के विरह में दुख से पागल हो गई हूँ, किंतु मेरे इस दर्द को कोई नहीं जानता। इस दर्द को तो वही जान सकता है जिसके हृदय में विरह की आग लगी हुई हो। हाँ, घायल की गति को तो घायल ही जान सकता है, रत्न की परख तो जौहरी ही कर सकता है। जिस व्यक्ति ने रत्न को खो दिया है वह उसका मूल्य क्या जाने। मैं इस विरह जन दर्द के कारण दर दर घूमती भटकती फिर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई वैद्य नहीं मिला जो मेरे इस दर्द को दूर कर सके। मीरा कहती हैं कि मेरी यह वेदना तो तभी मिट सकती है जब स्वयं कृष्ण जी वैद्य बनकर इसका इलाज करें, अर्थात आकर हमें दर्शन दे। मैं कब से प्रभु के दर्शन के लिए लालायित हूँ। कितने मुझे दुख मिल रहे हैं, कितने सांसारिक दुख मिल रहे हैं, मैं सबको झेलने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप मुझे मिल जाएं। आप जिस दिन प्रभु मिल जाइएगा, मेरा दर्द वैसे ही छूमंतर हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। सो यहाँ पर इस 4 पद मैंने आज पढ़ाया है। और आप लोग मेरे इस वीडियो को, जितने भी वीडियो आप लोग देखते हैं सबको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कम से कम आप लोग तो ये तो कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने पर यह क्या होगा कि जितना भी मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोग के पास वैसे ही चला जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।